Hello, baby. Hello. Hi. Hi. Show me your dress. Check your good. और सैंडल देख लो, हील देख लो, बहुत तरह। नानी का बुआ की वो बांध जाऊं मैं। अरे वाह, आप तो बहुत प्यारी लग रही हो अपनी। चलो आज हैप्पी बर्थडे। हाँ ओके सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल साक्षी नगर व्लॉग्स। तो आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज का व्लॉग कुछ भी नहीं है। आज जैसे कि आपने कुछ क्लिप्स अमू के बर्थडे की देखी होगी, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ अपनी पहली प्रेगनेंसी स्टोरी। तो ये मेरी लाइफ की ना आप कह सकते हैं सबसे इमोशनल पार्ट। एक होता है किसी को खोना और एक होता है किसी को खो के पाना। तो वो स्टोरी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है 2017 की बात। जस्ट कि मेरी शादी हुई थी 2017 जैन में, और मैंने अम्मू को तभी कंसीव कर लिया था। एंड जब मैंने अम्मू को कंसीव किया था, मेरी पूरी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ गई थी, बहुत अच्छे से गई थी। एंड ये बात है अगस्त, हाँ अगस्त की ये बात है। अगस्त में मैं सब कुछ सही जा रहा था प्रोसेस, और जैसे ही अगस्त का लास्ट आया तो आप कह सकते हैं 15 to 25 डेज मैंने हॉस्पिटल में अपने स्पेंड किए थे। तब मैं मतलब 20-25 दिन अपनी बेबी को डिलीवर करने से पहले ही हॉस्पिटल में रही थी। और उस टाइम की अगर मैं आपसे बात करूं, आज भी अगर मैं उन चीज़ों को याद करती हूँ ना कहते हैं ना इंसान अपनी जर्नी से सीखता है। तो कभी कभी मुझे लगता है ना कि अब मैं बहुत हिम्मत हार रही हूँ या अब मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता, तो मैं आंख बंद करके बैठती हूँ और मैं अपनी जर्नी को याद करती हूँ कि मैंने लाइफ में कितना कुछ फेस किया या कितना कुछ मैंने झेला है। तो ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो अब मैं बताती हूँ आपको। जब मेरी बेबी अगस्त लास्ट की मैं बात कर रही हूँ 2017 की, मुझे हो गया था स्वाइन फ्लू। और कहने के लिए स्वाइन फ्लू इतनी छोटी सी चीज़ है, और उस टाइम जब मुझे स्वाइन फ्लू हो गया था और मुझे पता भी नहीं था कि मुझे स्वाइन फ्लू है, मुझे फीवर कफ, और मैं इतनी ज़्यादा बीमार हो रही थी। और मेरी सुबह मेरे बहुत टेक केयर कर रहे थे उस टाइम पे। और फिर जैसे ही हम हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने मुझे देखा, मेरा फीवर नहीं उतर रहा था, तो उन्होंने बोला कि आप टेस्ट करा लीजिए। और उस टाइम पे वो टेस्ट 5000 का होता था। और कोविड में लोगों ने इतना नॉर्मली वो टेस्ट, मतलब कोविड का टेस्ट अलग होता है, कोविड अलग चीज़ है, स्वाइन फ्लू अलग चीज़ है। तो मैंने बोला मुझे वो टेस्ट कराना ही नहीं है, मुझे स्वाइन फ्लू ही नहीं, मुझे तो ऐसी नॉर्मली वायरल है। तो फिर मेरे जो फादर इन लॉ है उन्होंने बोला कि नहीं, आप एक बार टेस्ट करा लो, बच्चे को रिस्क हो सकता है। तो जैसे ही टेस्ट हुआ, तब तक सुमित मेरी बहुत टेक केयर कर रहे थे, और जैसे ही टेस्ट हुआ और टेस्ट की रिपोर्ट आई और घर वाले मुझे एकदम से हॉस्पिटल लेके गए। और जैसे मुझे हॉस्पिटल लेके गए ना, तो जिसकी मास्क पहन लो, दूर रहो, दूसरों को भी हो जाएगा, ये वो ऐसा वैसा सब मेरे पास रहते थे। तो ऐसे फेस कवर करके रहते थे, सेम इज़ लाइक कोविड। और फिर मुझे लाइक 15 डेज तक मुझे पूरा एक कोर्स होता है इसका स्वाइन फ्लू का, मुझे हॉस्पिटल में रखा गया और मेरी टेक केयर की। और मतलब जब तक मेरी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आई, मैं हॉस्पिटल में ही एडमिट रही थी। और फिर जैसे ही मैं घर आई, मेरे को शुरू हो गया लेबर पेन। और जैसे मुझे लेबर पेन हुए, बट अभी मेरा 9th मंथ शुरू होने में टाइम था, 8th का मिड ही गया था। और फिर जैसे 8th का मिड गया, और फिर जैसे ही मैं घर पे आई, फिर मतलब मम्मी ने देखा, मैंने मम्मी को बताया, मम्मी मेरे को पेन हो रहा है। फिर मेरे को दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। और जैसे मुझे एडमिट कर दिया, तो मेरी डॉक्टर ने फिर मुझे 5-6 दिन मतलब रेस्ट पे रखा कि खिंच जाए, 8th मंथ निकल जाए। बट एट द एंड आगे क्या हुआ कि मेरे को लेबर पेन शुरू हो गए थे, बच्चे की हार्ट बीट में इशू हो गया था। मतलब बच्चे का अंदर इशू हो सकता था। तो तभी जैसे ही मतलब
मुझे नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी ट्राई कराया गया। नॉर्मल डिलीवरी नॉट पॉसिबल, क्योंकि तब अभी तो 9 मंथ शुरू भी नहीं हुआ था, तो नॉर्मल डिलीवरी के तो कोई चांसेस ही नहीं थे। फिर उसके बाद जैसे ही मैम ने मतलब मेरी जो गायनोलॉजिस्ट थी उन्होंने क्विक डिसीजन लिया कि हमें बेबी प्रीमेच्योर ही डिलीवर करना पड़ेगा। आई एम नॉट रेडी फॉर दैट, मुझे पता भी नहीं था। और मतलब इट जस्ट लाइक कि मैं 15 दिन पहले हॉस्पिटल में थी, 10 दिन फिर मैंने वेट किया और फिर मुझे 10 दिन बाद भी क्या मिला कि बेबी को अभी डिलीवर करना है। तो मैं इतना डर गई थी, मुझे लिटरली ऐसा हो गया था कि यार बस बच्चा ठीक हो, कैसे भी हो बच्चा ठीक हो। फिर उसके बाद जैसे ही मतलब डिलीवर्ड हुआ तो उसके बाद मुझे पता चला कि अम्मू मतलब बेटी हुई है। और जैसे ही बेटी का मैंने सुना, और मुझे तब तक होश भी नहीं आया था, और मुझे पता चला कि बच्चे को जैसे मुझे स्वाइन फ्लू था, सेम सिम्टम्स बच्चे के अंदर भी हैं। बच्चा ऑल्सो इफेक्टेड विद स्वाइन फ्लू, और बच्चा प्री मेच्योर हुआ है, तो बच्चे को NICU में शिफ्ट कर दिया गया है। आई वाज शॉक्ड कि यार बच्चा भी हो गया, बच्चा देखा भी नहीं है और बच्चा भी बीमार है, और ऊपर से ये सदमा अलग की लड़की हुई है। तो मुझे अभी भी याद है बहुत अच्छे से, तब तक मैंने सुमित को देखा भी नहीं था। और जैसे ही मुझे पता चला कि बेटी हुई है, और मतलब मैं ये होगी साक्षी है और बेटी हुई है, ऊपर से बीमार, बहन का पता नहीं सबके रिएक्शंस क्या होंगे। और सुमित मेरे सामने है, वो चुप, मुझे किसी ने बताया नहीं था कि वो एडमिट है। फिर मैंने सुमित को टेक्स्ट किया जैसे मुझे होश आया, मैंने कहा आप खुश तो हो कि बेटी हुई है? तो वो कहते चल पागल है, ऐसा कुछ नहीं है, आई एम हैप्पी। उसके बाद जैसे ही मुझे पता चला कि मेरे को बेटी हुई है और वो एडमिट है और वो स्वाइन फ्लू से इफेक्टेड है, गाइज अगर मैं अब भी वो टाइम याद करती हूँ ना, मुझे इतना दुख होता है कि मतलब मैंने खुद का अपना बच्चा, जिसको इतनी मुसीबतों से आप कह सकते हैं, मतलब 15-20 दिन से मैंने हॉस्पिटल में सफ़र किया था, मैंने खुद उसको 20 दिन बाद देखा था। मतलब 20 दिन बाद वो हॉस्पिटल से घर आई थी और मैंने उसको 1 हफ्ते बाद देखा था, जब उसको मुझे ब्रेस्ट फीड कराना था। तो मैं हॉस्पिटल में फीड कराने जाती थी। वो स्ट्रगल कम था कि जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, मैं मतलब यहाँ पे ही हमारे घर, मतलब मैं घर पे आ गई थी मैं, और 15 दिन तक मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि हाँ मेरे को कोई बच्चा, मतलब मेरा कोई बेबी हुआ है। मैं ऐसे बेड पे लेटी रहती थी, रोती रहती थी, और कोई मांगती रहती थी कोई फ़ोटो दे दो, वीडियोस दे दो, कोई बता दो वो ठीक भी है या नहीं। फिर जब मैं पहली बार उसको फीड कराने गई थी, वैसे नॉर्मली बॉटल में लेके जाते थे, तो तब मैंने इसको जब हाथ में लिया था ना, मैंने 15 दिन बाद इसे अपने, मतलब ऐसे मुझे 15 दिन बाद ऐसा फील हुआ था कि हाँ मैंने कोई बेबी को, मतलब मेरी कोई अपनी खुद की बच्ची है। फिर उसके लिए वो 20 दिन इतने टफ थे ना, मैंने आज तक ये चीज़ शेयर नहीं की, बट आज शेयर कर रही हूँ क्योंकि आज शी कंप्लीटेड 6 years। उसकी सर्जरी हुई थी क्योंकि उसके लंग्स में पानी चला गया था, और फिर उसकी सर्जरी के वो आज भी उसको निशान है। और उसकी इतनी टेक केयर करनी पड़ी थी ना, मतलब 1-1.5 साल 2 साल तक, तो मतलब 1 साल तक तो मुझे पता ही नहीं था मैं कहाँ हूँ। उसको टाइम टू टाइम मेडिसिन देना, उसको दवाई देना, सब कुछ, उसकी पूरी टेक केयर करना और अकेले करना सब कुछ। मतलब मुझे ये भी नहीं पता था बच्चे को पकड़ता कैसा है। कभी टेक केयर की थी तो अपने भाई के बच्चों की थी, मतलब मेरे कजन्स की। वो एक छोटा बेबी था और मतलब उसको दवाई देनी, उसको सब कुछ करना, मतलब डॉक्टर ने क्लियरली बोल दिया था कि 1 साल तक आपको इसकी बहुत टेक केयर करनी है। ये प्रॉब्लम कम नहीं थी, फिर एक अलग प्रॉब्लम हुई अलग प्रॉब्लम ये हुई कि जैसे ही वो, चलो ठीक है, प्रीमेच्योर बच्चा हुआ, प्रीमेच्योर बच्चे की टेक केयर की, उसको ठीक किया। अब ठीक होने के बाद एक इशू हो रहता है। फिर जैसे ही अम्मू 1.5 year की होती है, ये बात है 2018 या 18 की बात है ये, अम्मू की, हाँ अमायरा की बुआ की शादी थी, और शादी में सिर्फ 2 या 3 महीने बचे थे। और लिटरली मैं उसको सुला रही थी और सोते सोते उसको सीजर आने शुरू हो गए। और जब उसको पहली बार सीजर आया था, वाज लाइक कि उसको हुआ क्या है। उसकी आंखें फटी हुई थी और बीमारी का पता ही नहीं था कि बीमारी क्या है। और मैं रो रो के पागल हो रही थी कि मैंने कहा पता नहीं अम्मू को क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। और फिर हम उसको हॉस्पिटल लेके गए, और जब मतलब कुछ समझ ही नहीं आया उसको क्या हुआ है। फिर वो 15 दिन एडमिट रही। 15 दिन एडमिट होने के बाद फिर हमने डॉक्टर्स को दिखाया, टेस्ट कराया। टेस्ट कराने के बाद हमें पता चला इसको फेब्राइज सीजर आते हैं, जो कि उसको 5 साल तक आएंगे। मतलब जब भी, और जब मतलब पता चला कि इसको फेब्राइज सीजर आते हैं, तो मैं और सुमित इतना वरी हो गए थे कि अब क्या करें, अब क्या करें। मतलब
उसको हम टीवी नहीं देखने देते थे, उसको हम खेलने नहीं देते थे, क्योंकि जैसे वो टीवी देखती थी कुछ भी दिमाग में सोचती थी तो उसको एकदम उसका सर गर्म हो जाता था, तो फिर हमें डर लगता रहता है इसको फीवर ना आ जाए, इसको फीवर ना आ जाए। मतलब मैं लिटरली बता रही हूँ, ये अभी भी 3 मतलब 4 ईयर्स की कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि 3 या 4 साल तक तो मैं सोती भी नहीं थी। मुझे इतना डर लगता था कि यार अगर मैं सो गई, इसको सीजर आ गया तो, मतलब मैं उसको अपनी गोद में लिटरली मैं उसे अपनी गोद में लेके सोती थी कि अगर उसको कुछ हुआ तो वो गिर ना जाए, उसको चोट ना लग जाए, क्योंकि सीजर मैंने अपने पापा को भी देखा है, मेरे पापा को भी मिर्गी के बोलते हैं जिनको दौरे, वो उनको आते थे, तो उनकी बॉडी बहुत हार्म हुई थी उस चीज़ में। फिर जब हमने इसका एक टेस्ट कराया और उसमें हमें पता चला कि एज कम्पेयर टू एज जो नॉर्मल बच्चे अपने दिमाग दौड़ाते हैं, ये अपना मतलब जो प्रीमेच्योर बच्चे भी होते हैं, और ये एक बीमारी भी होती है कि ये अपना दिमाग उन बच्चों से ज़्यादा दौड़ाती है। और नो डाउट शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, शी इज़ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट भी कह सकते हैं आप, बच्चा भी कह सकते हैं आप। और फिर उसके बाद हमें किसी ने एक डॉक्टर सजेस्ट किया था, राजनगर में बैठते हैं वो, तो फिर हमने उसको उन डॉक्टर को इसको दिखाया। फिर उसके बाद जब हमने इसको उस डॉक्टर को दिखाया, मुझे अभी भी याद है गाइज, जब हमने उसको डॉक्टर को दिखा दिया था, उस डॉक्टर को दिखाने से पहले कि अगर मैं आपको बात करूं, जब तक हमें वो डॉक्टर भी नहीं मिला था, तो सब मुझसे ये कहते थे वहाँ दिखा ले, ऐसे दिखा ले, इसको कोई ऊपरी हो गया है, कोई झपटा है, और कोई मुझसे ये कहता था कि तू अपने घर, मतलब बहुत सी चीज़ें मुझसे बोली गई थी। पर मैं अभी भी बता रही हूँ कि इसमें रात भर सोती नहीं थी, क्योंकि मुझे ऐसा डर लगता था, पट्टी रखते थे। और इस चीज़ में मैं कहूँगी कि आई एम लकी एंड आई एम ब्लेस्ड कि मुझे इतना अच्छा हस्बैंड मिला है, क्योंकि उसने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है मेरे दोनों बच्चों के टाइम पे, स्पेशली अमायरा के टाइम पे। और अमायरा की जर्नी हमेशा से ऐसी रही है कि 5 साल तक हम इतना डरे हैं कि हमने दूसरा बेबी भी प्लान नहीं किया था। फिर जब हमने प्री प्लानिंग ही मेरा एक बेबी भी हुआ था, मैंने कंसीव कर लिया था और उसका मिसकैरेज हो गया था। तो उस टाइम पे जब सुमित को पता चला था दैट आई एम प्रेग्नेंट, तो सुमित इतना गुस्सा, इतना लड़ाई कि अभी क्यों, मतलब नहीं करते हैं अभी बेबी, अभी 5 साल तक अमायरा को टाइम देते हैं, तुझे पता है वो तेरे अलावा उसकी कौन टेक केयर करेगा, अगर तेरा बेबी हो जाएगा उसकी कौन केयर करेगा, अगर उसको सीजर पड़ गया तो क्या होगा। मतलब वो 5 साल ऐसे थे ना जिंदगी के कि अमायरा को उल्टी होए जा रही है, वो दूसरे बच्चों के साथ खेल नहीं रही है, जैसे ही वो खेल रही है उसको फीवर हो रहा है और उसका सर गर्म है। और लिटरली हमने 15 दिन, वो 10 दिन अपना ऑफिस का ऑफ करके मेरे साथ हॉस्पिटल में रहता था, हम उसकी टेक केयर करते थे। मतलब 5 साल जो हमने अमायरा को लेके, फिर आप कह सकते हैं कि एक लकी चार्म बोलो, या धीरे धीरे 4 साल जैसे ही हुए अमायरा नॉर्मल होने लगी। क्योंकि फिर उससे ज़्यादा टाइम तो हमारा ये था अगर उसको फीवर हो गया पूरी रात, मतलब अगर मैं सो रही हूँ तो रात को मैं 10 बार या 5 बार उसका सर चेक करती थी। और जैसे मुझे पता चलता है सर गर्म हो रहा है, मैंने कहा उठो, वो नहीं भी उठ रहा है, अगर वो नहीं भी है, वो अपने ऑफिस में है या ऑफ में है, तो फिर रात को बर्फ पट्टी रखना, पूरी रात हम जागते रहते थे दोनों, क्योंकि हमें डर लगता था कि अगर हम सो गए गलती से भी और उसको सीजर आ गया तो, आँख ना खुली तो गाड़ी रखते थे। मतलब वो सिचुएशन एक ऐसी होती थी कि अगर इसको सीजर आ गया तो उसको 20 मिनट खुद का ही नहीं पता होता था कि ये कहाँ है। पर थैंक्स टू गॉड कि अब वो ठीक है, क्योंकि 4.5 ईयर्स के बाद उसको वो सीजर कम आने हो गए। बट डॉक्टर ने बोला था कि 10 साल तक ये इशू रहता है, मे बी 5 साल बाद इसको बहुत रेयरली आए। बट अब मैं बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखती हूँ, मैंने इस चीज़ की बहुत टेक केयर हुई। जैसे मुझे पता चलता था कि आज इसका सर गर्म हो रहा है, वो मेडिसिन मैं अपने पास हमेशा रखती थी, हमेशा। और इस चीज़ को सबसे ज़्यादा मुझे जब फील हुआ था, जब मैं प्रेग्नेंट थी और जब मैं वीयू को डिलीवर करने वाली थी, मुझे ऐसा लगता था यार हे भगवान बस अमायरा ठीक रहे, क्योंकि 1 साल का तब गैप भी था, क्योंकि वो 4 साल की थी और पूरा 1 साल का टाइम था। और उस टाइम पे मुझे इतना डर लगता था कि भगवान एक बेबी है, कैसे टेक केयर करूँगी, कौन इसको संभालेगा, कैसे होगा। बट बोलते हैं ना कि जब आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छा ही होता है। फिर आई एम ब्लेस्ड कि दोनों बच्चे ठीक हैं। और ये थी मेरी पहली प्रेगनेंसी की स्टोरी, और ये है मेरी प्रीमेच्योर बेबी की स्टोरी, जिसका आना भी हमारी लाइफ में एक लकी चार्म से कम नहीं है, और जिसने हमसे ज़्यादा दुख बर्दाश्त किया है। दैट्स वाई वो मेरे और सुमित के लिए लकी चार्म भी है, और हमारा सबसे ज़्यादा पैम्पर्ड बच्चा है। हम शायद रिहान से इतना प्यार नहीं करते हम दोनों बच्चों से इक्वली है, बट हमारी अटेंशन और हमारी पैम्परिंग हमारा को ज़्यादा रहती है। और उसके लिए
मेरा मन करता है कि मैं दुनिया की हर चीज़ स्पेशल करूं, और वो है भी स्पेशल क्योंकि उसने इस दुनिया में आते ही इतना कुछ झेला है ना, जिसका कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता। और वो एज अ स्टडी में कह लूँ, हमेशा क्लास में भी फर्स्ट आती है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं। और मैं सोचती हूँ इसको ऐसे डांटूंगी, बट डांटू कहाँ से, वो तो हमेशा परफेक्ट होती है, हर चीज़ में परफेक्ट होती है। आई एम ब्लेस्ड टू हैव हर। मेरी लाइफ को कंप्लीट ही उसने किया है, क्योंकि एक टाइम पे मैं कहूँ कि मैं अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल कर रही थी अपने इमोशंस को लेके, अपनी मेंटल हेल्थ को लेके, कि अगर उस टाइम मेरे पास अमारा नहीं होती ना तो शायद मैं ज़िंदा भी ना होती। क्योंकि हर शादी में, हर किसी की लाइफ में एक ऐसा फेज़ आता है कि वो उसको उस टाइम को, उस मोमेंट्स को, खुद को कैसे संभालता है। उस टाइम पे मेरे साथ अमायरा थी, नो डाउट शी इज़ अ लकी चार्म। उसके आते हमारी लाइफ बदल गई है, बहुत बहुत चेंजेस आए हैं उसकी लाइफ में। तो आगे आप देखिएगा कि कैसे हमने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया है। आई होप आपको मेरी ये फर्स्ट प्रेगनेंसी और मेरी मायरा की ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना